गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हम लोग ये पार्टनरशिप में चर्चा कर रहे थे तो इसमें आगे देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कौन सा टॉपिक लिया? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो इसका क्या मतलब होता है। गारंटी का मतलब क्या होता है कि जब भी मान लो एक आपका पार्टनर आता है, पहले से दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे और आपका एक सी पार्टनर आ रहा है, तो सी पार्टनर आ रहा है तो वो क्या चाहेगा कि मैं फर्म में जब प्रवेश लूं तो मेरे को प्रॉफिट मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। मान लेते हैं जैसे इनको 10,000 रुपए की हमने गारंटी दी है कि आपको मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही। अगर इसको 10 से ज्यादा हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 10,000 रुपए से इसे कम प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट क्वेश्चन में बताए अनुसार फर्म से या ए से लेगा या दोनों से लेगा, जिससे भी आपको क्वेश्चन में बताया उस हिसाब से इसको देना पड़ेगा। तो यही मतलब है कहने का कि जो सी आ रहा है तो अपना जो प्रॉफिट है वो सिक्योर करना चाह रहा है कि कम से कम मेरे को इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। तो देखो जो गारंटी का मतलब क्या है कि गारंटी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे, और जो गारंटी का जो प्रॉफिट बांटेंगे कौन सा अकाउंट बना के बांटा जाएगा? वह बांटा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने पहले देख लिया। अब देखो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। Partner want to a minimum guarantee amount of share in the profit of the business from the other partners। कि पार्टनर क्या चाहेगा? वह एक मिनिमम गारंटी चाहेगा प्रॉफिट के आपको अमाउंट प्राप्त करने की बिजनेस से, किन से? अदर पार्टनर से। अच्छा, जो गारंटी का जो टॉपिक है वो 4 पॉइंट है इनके। तो पहला पॉइंट क्या है आप लोगों का? गारंटी बाय द फर्म, कि फर्म के द्वारा गारंटी किस प्रकार से दी जाती है। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर थे, फर्म का नेट प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों का, एग्जांपल मान लिया हम लोगों ने 60,000, और इनका रेशियो है 3:2। सी आ रहा है 10,000 रुपीज मिनिमम के लिए और इसका शेयर कितना है? 1/4 शेयर है। तो यहां पे क्या किया जाएगा? जो 60,000 रुपीज जो प्रॉफिट है फर्म का, फर्म सबसे पहले क्या करेगी? इस 60,000 में सबसे पहले निकाल के 10,000 सी को दे देगी, और जो बाद में अमाउंट बच गया, कितना बच गया बाद में? 50,000 जो अमाउंट बच गया, इस 50,000 को कौन ले लेंगे? ए और बी दोनों अपने 3:2 में ले लिया जाएगा। यह क्या हुआ? गारंटी बाय द फर्म। यानी फर्म क्या करेगी? फर्म सबसे पहले जो प्रॉफिट 10,000 है किनको देगी? जो पार्टनर आ रहा है उनको दे देगी, और जो फिर बच गया वो प्रॉफिट किनको दे देगी? ए और बी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है गारंटी बाय द पार्टनर्स, कि अगर पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जाती है तो कैसे करेंगे? सेम सिचुएशन यही है कि अब यहां पे गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर ए गारंटी दे रहा है किसको? सी को। ये गारंटी दे रहा है कि सी आप फर्म में प्रवेश हो जाओ, आपको मैं 10,000 रुपए मिनिमम गारंटी देता हूं, अगर इससे पैसा कम हुआ ना आप मेरे हिस्से में से ले लेना। अब जब हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब जो ये 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को किस में डिवाइड करेंगे? इस न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कि सी को 10,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं फिर उससे कम प्राप्त हो रहे हैं। अगर सी को 10,000 रुपए से कम प्राप्त हो रहा है तो यह अमाउंट कौन देगा? ए अपने हिस्से की अमाउंट किसको दे देगा? जितना कम है वह सी को दे देगा। यहां पे बी किसी को कुछ भी नहीं देगा। क्यों? कि बी ने किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी है। तो ये हो गया गारंटी बाय द पार्टनर्स। इनका हम लोग फॉर्मेट बना के क्वेश्चन के माध्यम से फिर पूरा डिटेल समझेंगे। अभी मैं आपको 1 बाय 1 एक बार बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म, की गारंटी दे रहा है कौन दे रहा है? एक पार्टनर दे रहा है। किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। जैसे एग्जांपल, यही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ए और बी दो पहले से पार्टनर है। सी फर्म में प्रवेश लेता है 1/4 हिस्से के लिए, और क्या बोल रहा है कि फर्म को ये बात बोल रहा है सी कि आप हमें अपने फर्म में प्रवेश ले लो। फर्म को बोला कि मैं आपको मिनिमम 50,000 रुपए तो कमा के दूंगा ही दूंगा। पर मिनिमम कितना कमा के दूंगा? 50,000 रुपए कमा के दूंगा।
अगर मैं इससे पैसा कम कमा के दिया तो आप ये पैसा मेरी कैपिटल में से कम कर देना। तो ये सी किसको गारंटी दे रहा है, यहां पे सी गारंटी दे रहा है फार्म को, सी फार्म को गारंटी दे रहे हैं कि आप हमें प्रवेश दे दो अपनी फर्म में, मैं आपको 50,000 रुपीज कमा के दूंगा, अगर कम कमाए तो आप मेरे हिस्से में से काट लेना। तो ये किसका हो गया कि गारंटी बाय ए पार्टनर, यानी एक पार्टनर के द्वारा गारंटी दी जा रही है, किसको दे रहे हैं, टू द फर्म, फर्म को गारंटी दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म, यानी थर्ड पॉइंट सेम टू सेम यहां तक है, एंड गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, यानी यहां पे इंटरचेंज है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इंटरचेंज है। क्या है कि यहां पे सी तो किसको गारंटी दे रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है, और यहां पे फर्म किसको गारंटी दे रही है, किसी पार्टनर को गारंटी दे रही है कि आपको मिनिमम हम लोग कि इतने 15,000 जो भी कुछ भी एग्जांपल है कि मिनिमम इतना तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर इससे कम प्रॉफिट होए तो हम हमारे हिस्से में से आपको देंगे। तो यहाँ पे सी तो दे रहा है फर्म को, और फर्म किनको दे रही है, किसी पार्टनर्स को गारंटी दे रही है। इस प्रकार से आपके गारंटी का जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो 4 पॉइंटों के माध्यम से बांटा जाता है। अब हम एक किसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं, और जो ये प्रॉफिट बांटा जाएगा ये कौन से अकाउंट में बांटेंगे आपको पता है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उसमें बांटा जाएगा। तो हम लोग आगे अब आपको इनका जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसको दोबारा से रीड कर रहे हैं, और इस पॉइंट का हम लोग आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, गारंटी बाय द फर्म, जो पहला पॉइंट था उसका हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर 2:1, दे डिसाइडेड, इन 2:1 में दो पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे थे, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी 1/4 शेयर, यहां पे कौन आ रहा है, सी आ रहा है, कितने हिस्से के लिए, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, विथ ए मिनिमम गारंटी 20,000, और कितने गारंटी के लिए आ रहा है, 20,000 की उसे मिनिमम प्रॉफिट होने की गारंटी दे रहे हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 50,000, और फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का हुआ। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएनएल। देखना जितने भी गारंटी इक्वेशन है वो किससे सोल्व करना, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के सोल्व करना है। तो यहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है, फर्म गारंटी दे रही है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग देखो कहां से करें, मैंने बताया था कि पीएनएल जब बना रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। यह क्वेश्चन में आपको गिवन कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सीधा सिंपल सा ही है, तो गारंटी किसको मिली है, गारंटी मिली है सी को मिली है, तो फर्म क्या करेगी, इस 50,000 में से सबसे पहले हम सी को दे देते हैं टू सीज कैपिटल, यानी जो 50,000 रुपीज था, फर्म क्या बोले कि सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को दे दो, और बाद में पैसा बचेगा तो ए और बी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम सी को दे देते हैं, कितना देना है जी, 20,000 देना है, 20,000 दे दिया। अब 50 में से 20 दे दिया, कितना बचा, 30,000 बचा। अब 30,000 किनको दे देंगे, जो बच गए वो ए और बी को, तो यहाँ पे दे देते हैं टू एज कैपिटल, थोड़ी जगह छोड़कर टू बीज कैपिटल दे देते, कितना बच गया, 50 में से 20 गया तो 30,000 डिवाइड कर देंगे, कौन से रेशियो में करेंगे, 2:1 है तो 2/3 हो जाएगा, और इसका कितना आएगा जी, 30,000 इंटू 1/3। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, 20,000 और इसका क्या आएगा 10,000। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है जी। इसका हमने टोटल किया तो इधर 50,000 इधर भी 50,000 आ गया है। इस तरीके से आप लोगों को ये गारंटी बाय द फर्म करना है, ठीक है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड पॉइंट आपका वो देखते हैं, कौन सा पॉइंट जी, सेकंड पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो देखते हैं, गारंटी बाय द पार्टनर्स। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखो देखते हैं कि अगर पार्टनर गारंटी देता है तो हम लोग किस प्रकार से देंगे। यहां पे बोला है कि ए एंड बी, ये सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर। अगर ये नाम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ
कि सी को गारंटी कौन दे रहे हैं, दोनों को दोनों पार्टनर दे रहे हैं। अगर मैं यहां पे लिख देता कि गारंटी गिवन बाय पार्टनर ए, कि गारंटी किसके द्वारा दी जा रही है, पार्टनर ए के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं लिखा तो क्या देंगे, गारंटी दोनों पार्टनर देंगे। अच्छा, मैंने बताया था कि जब पार्टनर गारंटी देता है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, नया अनुपात निकालना पड़ेगा। अब देखो नया अनुपात कैसे निकालते हैं वो आप लोग समझ लेने, मैं आपको बता देता हूं। ए और बी दो पार्टनर थे, कौन से रेशियो में थे, 2:1 में थे। यहां पे सी आ रहा कितने से के लिए आ रहा था, 140 से के लिए आ रहा। अब यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो साइलेंट है तो सी किससे लेगा, फर्म से लेगा। फर्म हमेशा किस में से देती है, 1 में से देती है। तो हमने एज्यूम किया, माना 1 फर्म का प्रॉफिट था, सबसे पहले सी को दे दिया 1/4, तो एक में से ये 1/4 गया, कितना बच गया जी, 3/4, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। दोबारा देखना, एक में से सबसे पहले किसको दे दिया, सी को दे दिया। सी को देने के बाद जो पैसा बच गया वो किसका बच गया, रिमेनिंग यानी ए और बी का बच गया। अब इनको दे देते हैं, नीचे लिखेंगे ए 3/4 इंटू ए का कितना शेयर है जी, 2 है, और दोनों का टोटल क्या हुआ 2/3। बी का कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे रिमेनिंग 3/4 बचा हुआ था, इंटू बी का हिस्सा कितना है 1/3। और सी का हमेशा याद रखना, सी का जो गिवन का वह लिखना है, सी का कितना था 1/4 था। इनको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6/12 है, 3/12 है। अब यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो नीचे वाली संख्या को इक्वल कर लेते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करें इसको, इक्वल हो जाए 3 से करते हैं, तो यह हो गया 3/12। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, नीचे 12 है, 12 ये तो कट जाएगा आप लोगों का 6 3 3। अब सेम संख्या से सॉल्ट हो रहा था, सॉल्ट कर लेंगे, तो ये किससे सॉल्ट हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 1 1। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन में आपका देख लेना न्यू रेशियो कितना आ गया, 2:1:1 आ गया है। ठीक है, अब ये देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले सी को नहीं देना है, सबसे पहले सी को नहीं देना है। क्या करेंगे हम लोग, अब क्रम से ही इनको देते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एज कैपिटल, कितना प्रॉफिट था 50,000, इंटू न्यू रेशियो क्या है इनका 2/4 है। फिर थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे 2 बीज कैपिटल कितना जी, वही 50,000, इंटू बी का क्या शेयर है 1/4। थोड़ी जगह छोड़ के देंगे 2 सीज कैपिटल, सी का भी कितना है 50,000, इंटू सी का बोलो कितना है 1/4 है। अब इनको हम लोग सोल्व करते हैं, दैट्स 4 को सोल्व किया तो ये आ गया आप लोगों का 12,500 आ गया। तो इसको करने पे कितना है 25,000। इनको सोल्व किया तो ये आ गया 12,500, और इसको सोल्व किया कितना आ गया 12,500। अब देखो कि सी को कम से कम कितने की गारंटी मिली थी, 20,000 रुपए की, लेकिन एक्चुअल में कितना आया 12,500 रुपए। कितना कम हुआ 7,500 रुपए कम आया। तो यहां पे 7,500 कौन देंगे, यह दोनों पार्टनर देंगे। अच्छा, दोनों पार्टनर देंगे, कौन से रेशियो में देंगे, इनका जो पुराना रेशियो था उसमें देंगे, जो 7,500 रुपए है। तो देखो ये 7,500 कौन से रेशियो में 2/3। तो ये कितना हो गया आप लोगों का 25 इंटू 2 5, यानी 5,000 रुपए तो ये अपने खाते में से देगा, और 2,500 रुपए ये अपने खाते में से दे देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस गिवन टू सी, ये क्या लिखेगा लेस गिवन टू सी, और ये अब यहां पे 5,000 रुपए तो ए दे रहा है अपने खाते में से, और 2,500 रुपए बी दे रहा है, तो ये सी को मिल जाएगा, ये ऐड कर लेगा, ऐड रिसीव फ्रॉम ए से प्राप्त हुआ 5,000, एंड फिर ऐड रिसीव फ्रॉम बी से कितना हुआ, ये हो गया। इनका टोटल किया तो इसका टोटल 20,000 आ गया। अब यहां पे देखो इसमें से लेस किया 20,000, इसमें से लेस किया 10,000, और टोटल ये हो गया। तो इधर 50,000, और इधर आपने ये देख लिया, तो मैं इसका टोटल भी कर देता हूं, ये लो, इसका हमने टोटल किया, ये भी आ गया 50,000।
इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपके 2 पॉइंट हो गए हैं, आगे के देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।